बैरिया में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में हंगामा, यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा गरमाया बेतिया। बैरिया प्रखंड के किसान भवन में सोमवार को आयोजित उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में यूरिया की कथित कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने के आरोपों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख पप्पू राम ने की। बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि 266.50 रुपये प्रति बोरी निर्धारित मूल्य वाली यूरिया 400 से 700 रुपये तक में बेची जा रही है। साथ ही किसानों को जबरन नैनो यूरिया और अन्य कीटनाशक उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान ठाकुर शाह ने कहा कि कई उर्वरक दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं कराई जाती। वहीं माले नेता सुनील कुमार राव ने चेतावनी दी कि यदि किसानों पर अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बंद नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशील कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों की इच्छा के विरुद्ध नैनो यूरिया या अन्य उत्पाद नहीं बेचे जाएं तथा यूरिया का वितरण केवल 266.50 रुपये प्रति बोरी की निर्धारित दर पर सुनिश्चित किया जाए। विधायक प्रतिनिधि नीरज कुमार उर्फ बबलू और बीडीओ पूजा कुमारी ने अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं दर्जनों उर्वरक विक्रेताओं ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें जिला स्तर से ही उर्वरक और अन्य उत्पाद अधिक कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके कारण वे भी मजबूरी में उसी अनुरूप बिक्री करते हैं। बैठक में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अवध किशोर सिंह, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, आत्मा अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव, भाजपा नेता शेखर सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान और उर्वरक विक्रेता उपस्थित रहे। लिया गया है उर्वरक समिति की बैठक में माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया है कि सरकार के जो निर्धारण मूल्य है उसी मूल्य के आधार पर ही अपना विक्रेता को दे। माने अनावश्यक किसी पे दबाव बनाना, जिनके या आपको नैनो अगर इच्छा है उसको प्रेरित करे ना, उसको सजग करे कि भैया आप यूरिया का इस्तेमाल कम करें, उससे फसल भी आपकी सही होगी और नैनो मिलाकर और आपके खेत भी बचे रहेंगे। मैंने आगे चल के भविष्य के लेकर जितना कम से कम यूरिया की खपत किया जाए उतने हम लोग के लिए फायदेमंद है। हम लोग जो बाहर से क्रय कर रहा है उसमें भी कम सरकार की लोड पड़ेगी, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मैंने ये है कि कोई भी किसान से वसूली न हो, निर्धारण मूल्य पे ही अपना यूरिया का बिक्री। दुकानदार कह रहे हैं कि 330 रुपये हमको यूरिया पड़ता है। हमने दुकानदारों से तो वही तो बात हुआ कि अगर आपको कॉस्टली यूरिया मिल रहा है तो आप लिखित दीजिए, कोई भी लिखित अगर मिलेगा। मान लीजिए हम किसी को आरोप गठित करते हैं, हमें मान लीजिए जनपद में भी हम लोग हैं और हम किसी अधिकारी को बोलते हैं कि भैया 330 में हमको यूरिया मिल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि कहेगा क्या आधार है, आपके प्यास क्या है, क्या अगला प्रेशर आप बनाने के लिए तो नहीं, सोचने पे भी विवश हो जाएगा। तो कोई लिखित आवेदन था तभी ना उस पर हमें ठंडी काम किया जाएगा। कोई लिखने के देने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों ने कहा कि आप लोग एक बार ठीक है कॉस्टली पर आप यूरिया मत लीजिए। तो अपने आप यूरिया जब किसी ब्लॉक में नहीं जाएगी तो इसकी समस्या आएगी ना, किस कारण से इस ब्लॉक में यूरिया नहीं जा रही है। पहले बोलते दुकानदार स्टॉक नहीं है, आज बैठक में देखा गया कि कई दुकानदारों के पास बहुत सारा स्टॉक है। इसलिए तो हमने डीओ से भी बात हुई थी, हमने लिस्ट इनसे 4 दिन पहले भी डिमांड किया था। जब किसानों के हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे उस समय डिमांड थी कि भैया मुझे यूरिया नहीं मिल रहा है। आज जो बैठक हुई इसमें 7000 कुछ बोरियाँ हमारे बैरिया प्रखंड में यूरिया उपलब्ध है। अगर कोई कठिनाई होती है तो मेरा नंबर है, उस पर बात करें, उस पर हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। निगरानी समिति की बैठक में माननीय अध्यक्ष प्रमुख महोदय, माननीय विधायक प्रतिनिधि, माननीय संसद प्रतिनिधि, विसूत्रीय अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित सभी विक्रेता, किसान बंधु एवं मीडिया बंधु का स्वागत करती हूँ। इस प्रखंड में मेरा उर्वरक निगरानी समिति का पहला बैठक है। इसकी सूचना काफ़ी कम समय में हमको मिली थी, इसलिए कुछ खास मैं तैयारी नहीं कर पाई थी और न ही इसकी प्रोसीडिंग पूर्व की प्रोसीडिंग मुझे मिल पाई थी, न मैं देख पाई थी। निगरानी समिति का मूल्य उद्देश्य यही रहता है कि सभी प्रखंड स्तर पे सभी जो विक्रेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं या निगरानी समिति के जो सदस्य हैं, बैठे जो उर्वरक के स्टॉक हैं मार्केट में, जिनके पास भी स्टॉक, उनका स्थान, ससमय उनकी उपलब्धता, उनका उचित मूल्य से सभी को वाकिफ कराया जाए, ताकि किसानों को इस विषय में कोई दिक्कत ना हो, ना इससे संबंधित कोई कालाबाजारी हो, ना अधिक मूल्य में उनको बरगलाकर अधिक मूल्य पे उनको बेचा जाए। मेरा यहाँ देख रहे थे
कृषि समन्वयक महोदय जो लिस्ट एक एक रिटेलर को बुला रहे थे और पूछ रहे थे कहाँ आपका दुकान है या फिर जो भी। मेरा मानना है कि जितने कृषि समन्वयक हैं, आपका क्षेत्र है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ दुकान इनकी अवस्था है। आप खुद बताइए अपने अपने पंचायत के रिटेलर कहाँ ये इनका दुकान है, ताकि जो किसान बंधु हैं वो जान पाए। इसके अलावा आप पंचायत स्तर पे भी बैठक रख सकते हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनको बुलाकर ये बता सकते हैं रेट संबंधी ये सारी बातें, जो भी स्टॉक है, रेट है, इसके बारे में आप उनको जागरूक कर सकते हैं। समय समय पर देख रहे थे लेटर में हर मंथ बैठक इसका है, ब्लॉक पे तो होती ही है, आप लोग पंचायत पे भी करिए। आगे इस पे जो हमारे अनुभवी जनप्रतिनिधि महोदय हैं वो बताएंगे, आप लोग अपना बात रखिएगा। अभी मेरे पास थोड़ा कम समय। हम कृषि समन्वयक प्रभारी आप सबों से क्षमा चाहते हैं। ये उर्वरक उनके द्वारा ये बताया गया कि उर्वरक निगरानी समिति के बैठक में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष, वीडियो साहब, उन सबों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएंगे उसको लिखित मतलब उसका प्रोसीडिंग हम बना करके जिला को भेजेंगे। उसमें आप सभी जनप्रतिनिधि सरकार जो सुझाव होगा उसको हम लोग प्रोसीडिंग बनाएंगे। प्रोसीडिंग बना करके एक प्रतिलिपि DO साहब के पास दिया जाएगा और एक प्रतिलिपि सीधे जिला को जाता है।